जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत आज का हमारा 16 नंबर टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना दिए गया है, सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। पलासी का युद्ध 1757। बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो रोजर डेक। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध 1764 में। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर बेनिस्टार्ट था। बंगाल में अकाल 1770 में कार्टियस के काल में आया। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। तीसरा प्रश्न दिया गया है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। उत्तर हो जाएगा सी हेक्टर मुनरो। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? उत्तर होगा 1765 से 1772 तक चला। पांचवा प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। उत्तर हो जाएगा बी हैदराबाद का निजाम। छठवां प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। उत्तर भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सातवां प्रश्न दिया गया है, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? उत्तर हो जाएगा बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। आठवां, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर डी हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। नौवां प्रश्न दिया गया है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? उत्तर हो जाएगा हमारा सी गुरु गोविंद सिंह ने। 10वां प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। उत्तर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 11 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? उत्तर डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। 12 नंबर प्रश्न, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परावर्तन किसने किया? उत्तर सी होगा गुरु गोविंद सिंह ने। 13 नंबर प्रश्न, 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? उत्तर सी हो जाएगा क्लाइव द्वारा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? उत्तर हो जाएगा डी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो डी हो जाएगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेज बहादुर। 16 नंबर प्रश्न, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? उत्तर होगा ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच।
17 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उत्तर सी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। 18 नंबर प्रश्न, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? उत्तर भी हो जाएगा झांसी, नागपुर व सतारा। 19 नंबर प्रश्न, ठगी प्रथा का उन्मूलन किससे समृद्ध गवर्नर जनरल थे? उत्तर होगा बेंटिक। बोर्डयार डॉट डॉट के शासक थे? उत्तर होगा मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? उत्तर ये होगा श्रीरंगपट्टनम। 22 नंबर प्रश्न, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो उत्तर होगा सी 1758 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न, भारत का गवर्नर जनरल था? उत्तर सी होगा 23 नंबर प्रश्न उत्तर सी होगा विलियम बेंटिक। 24 नंबर प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? उत्तर सी होगा वारेन हेस्टिंग ने। 25 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? उत्तर होगा डी मराठों ने। 26 नंबर प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? उत्तर ये होगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। 28 नंबर प्रश्न, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? उत्तर होगा ए अवध को। 29 नंबर प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? उत्तर होगा सी गुरु अर्जुन ने। 30 नंबर प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? उत्तर भी होगा 1835 के मैकाले के मिनट से। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले रॉबर्ट क्लाइव, बेनिस्टार्ट, उसके बाद कार्टियस, सबसे लास्ट में वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज? तो भारत में राष्ट्र की भावना की कमी, दूसरा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तीसरा भारतीय सैनिक की राष्ट्रीय भावना का अभाव था। उपर्युक्त में से तीनों ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? उत्तर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? उत्तर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। 35 नंबर प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर भी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? उत्तर भी होगा सआदत खां बुरहान उल मुल्क।
37 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? उत्तर डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 38 नंबर प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? उत्तर बी हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। 39 नंबर प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर सी होगा हेस्टिंग्स। 40 नंबर प्रश्न नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? उत्तर भी हो जाएगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। 41 नंबर प्रश्न प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो मोहनलाल मीर मदान। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 4। 42 नंबर प्रश्न काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो उत्तर हो जाएगा डी कलकत्ता में। 43 नंबर प्रश्न प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? उत्तर हो जाएगा ए नवीन चंद्र सेन का। 44 नंबर प्रश्न किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? उत्तर हो जाएगा के एम पाणिक्कर ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? उत्तर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। 46 नंबर प्रश्न इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उत्तर ए हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा राजा सिताब राय को। 48 नंबर प्रश्न रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? उत्तर ये हो जाएगा शाह सूजा से। 49 नंबर प्रश्न ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा से युद्ध में हराया? उत्तर भी होगा सर आयरकूट ने। 50 नंबर प्रश्न महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? उत्तर होगा बी खड़क सिंह। 51 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है देखना है तो सी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। 52 नंबर प्रश्न किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? उत्तर हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव ने। 53 नंबर प्रश्न सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? उत्तर भी हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 54 नंबर प्रश्न 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने।
55 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? उत्तर होगा ए शुक्रचकीय से। 56 नंबर प्रश्न, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 57 नंबर प्रश्न, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? उत्तर डी हो जाएगा मीर कासिम ने। 58 नंबर प्रश्न, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? उत्तर हो जाएगा डी गुरु गोबिंद सिंह। 59 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 60 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? उत्तर भी होगा 1799 ईस्वी में। 61 नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? उत्तर सी हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 62 नंबर प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? उत्तर भी हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? उत्तर ए हो जाएगा प्लासी का युद्ध। 64 नंबर प्रश्न, डिंडीगुल नाम है? डिंडीगुल नाम है, उत्तर होगा भी तमिलनाडु के एक नगर का। 65 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? उत्तर होगा डी वारेन हेस्टिंग। 66 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? उत्तर होगा ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 67 नंबर प्रश्न, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? उत्तर डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 68 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? उत्तर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित हैं तो 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 26 प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 70 नंबर प्रश्न, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था? नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदेव के पश्चात बने? सही है। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 71 नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। 1 झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। उत्तर इसमें हमारा हो जाएगा सी, सतारा, उसके बाद संबलपुर, झांसी। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? उत्तर डी हो जाएगा टीपू सुल्तान। 72 के बाद 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? उत्तर भी हो जाएगा डलहौजी के समय से।
74 नंबर प्रश्न दिए गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 1775 1775 का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। 1780 का संबंध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। 1824 का संबंध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से है, जबकि 1838 का संबंध प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिए गया है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन समर्थ था? तो उत्तर होगा कर्नल सिलीमैन। कर्नल सिलीमैन ठगों के दमन से संबंधित था। 76 नंबर प्रश्न दिए गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 में दिया गया है उपाधि या उपनाम। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। फारूक सियर मुगल वंश का घृणित या कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला, जबकि बहादुर शाह द्वितीय को जफर। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। 78 नंबर प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? उत्तर ए हो जाएगा जुल्फिकार खान। 79 नंबर प्रश्न, फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? उत्तर हो जाएगा बी सैयद बंधु। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? उत्तर होगा डी सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? उत्तर बी होगा फारूक सियर को। 82 नंबर प्रश्न, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो उत्तर हो जाएगा एक फारूक सियर को, दूसरा रफीउद्दर्जात को, तीसरा रफीउद्दौला को, चौथा मोहम्मद शाह को। उत्तर सी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 सभी को। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो उत्तर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में हुआ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ। 84 प्रश्न दिए गया है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? उत्तर ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला का। 85 नंबर प्रश्न, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? उत्तर भी होगा मोहम्मद शाह रंगीला के। 86 नंबर प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर सी होगा नादिर शाह को। 87 नंबर प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 88 नंबर प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? उत्तर डी होगा शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? उत्तर डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था।
90 नंबर प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह विषय परिस्थितियों के कारण विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिल सकी कुएं यार में? उत्तर डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। 92 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? उत्तर ए हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 93 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 राज्य, सूची 2 संस्थापक। बंगाल 1713, संस्थापक मुर्शिद कुली जाफर खां। फर्रुखाबाद 1714, मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक 1720, सआदत उल्ला खां। अवध 1722, मीर मोहम्मद आमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राज्य एवं संस्थापक। हैदराबाद 1724, मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क। रुहेलखंड 1727, अली मुहम्मद खां। भरतपुर 1740, बदन सिंह। मैसूर 1761, हैदर अली। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पंचानवे नंबर प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? उत्तर ए होगा अवध के नवाब। 96 नंबर प्रश्न, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? उत्तर सी होगा चूड़ामन चूड़ामणि ने। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? उत्तर सी हो जाएगा सूरजमल को। 98 नंबर प्रश्न, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? उत्तर सी हो जाएगा फारुखसियर से। 99 नंबर, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? ये हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफर खां। 100 नंबर प्रश्न, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण था? ए, मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। 101, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? उत्तर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने। 102 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़खानी की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? उत्तर ए हो जाएगा अली वर्दी खां। 103 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? उत्तर सी हो जाएगा अली वर्दी खां ने। 104 नंबर प्रश्न, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में
समुद्र में आग लग जाएगी। उत्तर ए हो जाएगा अली वर्दी खां। 105 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। यह कथन किसका था? तो ये हो जाएगा अली वर्दी खान का। 106 नंबर प्रश्न, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। 107 नंबर प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, सही है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ये भी सही है। तीसरा, भागोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भी सही है। उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 108 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। घटना सूची तिथि। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कूट, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों का अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। उत्तर होगा 24 परगना। 110 नंबर प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? उत्तर सही हो जाएगा, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। 111 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। उत्तर डी हो जाएगा, मीर कासिम ने। 112 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? उत्तर सी हो जाएगा, मीर कासिम ने। 113 नंबर प्रश्न, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। उत्तर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों। 114 नंबर प्रश्न, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? उत्तर हो जाएगा बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। 115 नंबर प्रश्न, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? उत्तर भी हो जाएगा, मीर जाफर को। 116 नंबर प्रश्न, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को
भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया। उत्तर डी हो जाएगा मुबारकुद्दौला ने। 117 नंबर प्रश्न, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें वह जब चाहे हाथ डाल ले। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा मीर जाफर के लिए। 118 नंबर प्रश्न, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? उत्तर बी हो जाएगा हैदर अली ने। 119 नंबर प्रश्न, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? उत्तर सी हो जाएगा हैदर अली ने। सुमेलित कीजिए सूची 1 युद्ध, सूची 2 संधि। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। युद्ध, सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, इसका नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, इसका नेतृत्व जनरल आयर कूट ने किया। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, इसका नेतृत्व मेजर जनरल मेडोज ने किया। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, इसका नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट ने किया। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? उत्तर भी हो जाएगा द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। 123 नंबर प्रश्न, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? उत्तर सी हो जाएगा लॉर्ड मैकेरिने। 124 नंबर प्रश्न, 124 नंबर प्रश्न, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 125 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। नहीं। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही है। उत्तर सी हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4 सही है। 126 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? 1 फ्रांस, 2 अरब, 3 अफगानिस्तान, 4 मॉरिशस, 5 तुर्क। उत्तर हमारा डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी। 127 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीपू ने एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया। सही। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरू की। ये भी सही है।
तीसरा, टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमानों को अपनाया, ये भी सही है। चौथा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, ये भी सही है। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में ऑप्शन ए हो जाएगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। 129 नंबर प्रश्न। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा सभी। 130 नंबर प्रश्न। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? उत्तर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान ने। 131 नंबर प्रश्न। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? उत्तर भी हो जाएगा टीपू सुल्तान। 132 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था, सही है। दूसरा, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहड़ा था, ये भी सही है। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, ये भी सही है। चौथा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुफाओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, ये भी सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 133 नंबर प्रश्न। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख या दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? उत्तर डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। 134 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्की ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा हमारा धोखेबाजी का, डी। 135 नंबर प्रश्न। 135 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, सही है। दूसरा, हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई, ये भी सही है। तीसरा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था
तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की। ये भी सही है। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया था। ये भी सही है। हमारा उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है। 136 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिर्रे सारा न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। उत्तर होगा सी तेग बहादुर ने। 137 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बकला के बाबा कहा जाता है? उत्तर भी होगा तेज बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। सही है। माखेवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। ये भी सही है। उन्होंने पाहुल तथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। ये भी सही है। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं तो दशम ग्रंथ, चांडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये सभी गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। वो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसने मुखलिसपुर में लोहारगढ़ लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? उत्तर सी हो जाएगा बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी ने। 141 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? उत्तर भी हो जाएगा फारूक सियर के। 142 नंबर प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा खालसा दल की स्थापना, तो उत्तर भी हो जाएगा कपूर सिंह ने। 143 नंबर प्रश्न, सैनिक संगठन 143 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। तो 1 लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? उत्तर ए हो जाएगा लाहौर। 145 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? उत्तर भी हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान के दौरान। 146 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब के राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? उत्तर ए होगा भांगी। 147 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि। सूची 2 जिससे संधि की गई। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिक के साथ। त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा के साथ। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच हुए
अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई? उत्तर डी हो जाएगा सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट योम गार्डनर, एबी टेबल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। उत्तर डी हो जाएगा रणजीत सिंह। 151 नंबर प्रश्न, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी, भैरोवाल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी सैन्य में विलय 1849 ईस्वी। 1, 2, 3 कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर डी होगा सर चार्ल्स नेपियर को। 155 नंबर प्रश्न, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रमानुसार सजाइए। 1 हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पूना का पेशवा। कूट ए सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। 156 नंबर प्रश्न, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? उत्तर ए होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। 157 नंबर प्रश्न, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? उत्तर भी होगा कार्ल मार्क्स ने। 158 नंबर प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? उत्तर ए होगा डुप्ले। 159 नंबर प्रश्न, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? उत्तर भी होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमस्टहर्ट। ठगों का दमन, विलियम बेंटिक। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव, विलियम बेंटिक। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न, सूची 1, सूची 2। समाचारों पर प्रतिबंध समाप्त, चार्ल्स मेटकाफ के शासनकाल में। प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, लॉर्ड डलहौजी के काल में। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? उत्तर भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 163 नंबर प्रश्न, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए।
1 सतारा, 2 संभलपुर, 3 जैतपुर, 4 बाघाट, 5 उदयपुर, 6वां उदयपुर, झांसी, नागपुर। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न, सूची 1 घटना, सूची 2 वर्ष अवधि। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी। द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध 1885-86 ईस्वी। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? हाँ। तो कूट भी हमारा सही उत्तर होगा, केवल भी। 166 नंबर प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर भी होगा लाहौर। 167 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो उत्तर डी हो जाएगा, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। एक 168 नंबर प्रश्न, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? उत्तर डी हो जाएगा, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। यह सही नहीं है। 169 नंबर प्रश्न, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें डी हो जाएगा, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। 170 नंबर प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? उत्तर भी हो जाएगा, हैदर अली। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर सी होगा, सिराजुद्दौला। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।